नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माँ दुर्गा की रोजाना पूजा करने का अर्थ है कि हम उनकी शक्ति और कृपा को हर दिन अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। इसके जरिए हम उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उनसे सहायता मांगते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा करने से हमें और भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस समय पर व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और उन्हें आनंद का अनुभव होता है। नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिसे काफी शुभ माना जाता है। यह पाठ माँ दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक प्रमुख माध्यम है और इससे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करने का विधान है। इस उत्सव में देवी दुर्गा के 9 रूपों का विशेष महत्व है, जिन्हें नवदुर्गा के रूप में जाना जाता है। इन रूपों के पूजन से धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। नवरात्रि में यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो इससे विशेष फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि विधान और नियम के साथ किया जाना आवश्यक है। इस पाठ में 13 अध्याय होते हैं, जो नवरात्रि के दौरान काफी नियम से पढ़े जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अनेक परेशानियों का समाधान होता है। गृह कलेश, धन संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह पाठ माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। चैत्र नवरात्रि का उत्सव हिंदू धर्म के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत के साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा का भी महत्वपूर्ण अवसर है। इस समय पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिनिधित्व करते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ करने का महत्व अत्यधिक है। इस पाठ के द्वारा माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह पाठ धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। चैत्र नवरात्रि के उत्सव के दौरान लोग माँ दुर्गा के 4 युगों के रूपों की पूजा करते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतिनिधित्व करते हैं। इन चारों रूपों की पूजा से हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा, सप्तशती का पाठ और ध्यान में लगकर हम अपने जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध कर सकते हैं। इस पर्व के अवसर पर हमें माँ दुर्गा की शक्ति को प्राप्त करने और उसके आशीर्वाद से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसी तरह ध्यान और पूजा के माध्यम से हम अपने आत्मिक विकास में भी सहायक होते हैं और एक उच्च और सशक्त जीवन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 चरित्र यानी हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र, जिसमें मधु कैटभ वध की कथा है। मध्यम चरित्र में सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है और उत्तर चरित्र में शुंभ निशुंभ वध और सुरथ एवं वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा है। ऐसी मान्यता है कि हर अध्याय के पाठ का अलग अलग फल मिलता है। इसलिए आपकी जैसी मनोकामना है, उस अनुसार दुर्गा सप्तशती के अध्याय का नियमित पाठ करें। तो आइए देखें किस अध्याय के पाठ का क्या फल मिलता है। प्रथम अध्याय के नियमित पाठ से चिंताओं से मुक्ति मिलती है। यह बात सही है कि जब हम प्रथम अध्याय का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो हमारे मन की चिंताएं कम होती हैं और हम आत्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। यह अध्याय माँ दुर्गा की महाकाली रूप का विवरण करता है, जो कि चिंताओं, भय और अशुभता का प्रतिनिधित्व करती है। इस रूप की पूजा और पाठ से हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की ताकत प्राप्त करते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रथम अध्याय का पाठ हमें मन की चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है और हमें आत्मविश्वास और उत्साह से भर देता है। दूसरे अध्याय के पाठ से कोर्ट केस और विवादों में विजय प्राप्त होती है। यह अध्याय माँ दुर्गा के रूप माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन और पाठ के माध्यम से हमें विजयी बनाता है।
इस अध्याय का पाठ करने से हमारी मनोबल बढ़ता है और हम किसी भी विवाद या कोर्ट केस में सफलता प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह अध्याय हमें धैर्य, संयम और समर्थता प्रदान करता है, जो हमें किसी भी परिस्थिति में सफलता की ओर आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि देवी उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। अपने को ईमानदार और न्यायप्रिय बनाए रखना हमें देवी की कृपा और सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। शत्रु और विरोधियों से परेशान हैं, तो नियमित तीसरे अध्याय का पाठ करें। जब हमें शत्रुओं या विरोधियों का सामना करना पड़ता है, तो हमें तीसरे अध्याय का नियमित पाठ करना चाहिए। तीसरे अध्याय में माँ दुर्गा के रूप चंडिका का वर्णन है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस अध्याय का पाठ करने से हमें शक्ति, साहस और संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम अपने शत्रुओं के सामने मजबूती से खड़े होते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इस अध्याय का पाठ करने से हम अपने विरोधियों के प्रति भयमुक्त होते हैं और उनका सामना करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस तरह तीसरे अध्याय का पाठ हमें शत्रुओं और विरोधियों के साथ जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। माँ दुर्गा की भक्ति और कृपा दृष्टि के लिए चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। जब हम माँ दुर्गा की भक्ति और कृपा के लिए आग्रह करते हैं, तो हमें चतुर्थ अध्याय का नियमित पाठ करना चाहिए। चतुर्थ अध्याय में माँ दुर्गा के रूप कुष्मांडा का वर्णन है, जो संपत्ति और समृद्धि की देवी मानी जाती है। इस अध्याय का पाठ करने से हमें धन, संपत्ति और आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की कृपा से हमारी समस्याओं का समाधान होता है और हमें आर्थिक रूप से समृद्धि मिलती है। इस अध्याय का पाठ करने से हमारा ध्यान माँ दुर्गा की भक्ति में लगता है और हम उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय का पाठ हमें धन और संपत्ति के लिए माँ दुर्गा की शक्ति और कृपा को आह्वानित करता है। पांचवें अध्याय के पाठ से देवी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। माँ भक्तों की समस्या दूर करती है। पांचवें अध्याय का पाठ करने से हम माँ दुर्गा की आध्यात्मिक कृपा को प्राप्त करते हैं। देवी की अनंत दया और करुणा से वह हमारी समस्याओं को दूर करती हैं और हमें समृद्धि की ओर ले जाती हैं। इस अध्याय का पाठ करने से हमारी भक्ति और विश्वास मजबूत होता है और हमें सभी संघर्षों के सामने सहायता मिलती है। इस प्रकार पांचवें अध्याय का पाठ हमें देवी की कृपा और सहायता को प्राप्त करने में सहायक होता है। छठे अध्याय के पाठ से भय, शंका, ऊपरी बाधा से मुक्ति मिलती है। छठे अध्याय में माँ दुर्गा के रूप कात्यायनी का वर्णन है, जो भय को दूर करने वाली और शक्ति को प्राप्त करने वाली मानी जाती है। इस अध्याय का पाठ करने से हमारा मन साहसी बनता है और हम ऊपरी बाधाओं के प्रति सशक्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की कृपा से हम भय को परास्त करते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। इस तरह छठे अध्याय का पाठ हमें भय से मुक्ति और साहस की प्राप्ति में मदद करता है। विशेष मनोकामना पूर्ण करने के लिए सातवें अध्याय का पाठ करें। इस अध्याय में देवी द्वार चंडमुंड के वध की कथा है। सातवें अध्याय में माँ दुर्गा के रूप देवी कालरात्रि का वर्णन है, जो दुर्गा का शक्तिशाली और भयानक रूप माना जाता है। इस अध्याय में देवी के द्वार चंडमुंड के वध की कथा है, जो भक्तों को उनकी मनोकामनाओं की प्राप्ति में मदद करती है। इस अध्याय का पाठ करने से हमें शक्ति और साहस मिलता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार सातवें अध्याय का पाठ हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति में हमें मदद करता है। आठवें अध्याय का पाठ करने से हम वशीकरण और अपने मनचाहे साथी को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस अध्याय में माँ दुर्गा के रूप देवी महागौरी का वर्णन है, जो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। इस अध्याय में रक्तबीज के वध की कथा है, जो भक्तों को उनके मनचाहे लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करती है। इस अध्याय का पाठ करने से हमें प्रेम और सौंदर्य की धारा मिलती है और हमारे मनचाहे साथी को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार आठवें अध्याय का पाठ हमें अपने जीवन में सौभाग्य और प्रेम की प्राप्ति में मदद करता है।
9वें अध्याय का पाठ खोए हुए व्यक्ति को वापस लाने के लिए और संतान सुख के लिए कारगर माना गया है। इस अध्याय में निशुम्भ के वध की कथा है। 9वें अध्याय का पाठ करने से हम खोए हुए व्यक्ति को वापस लाने और संतान सुख को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। 9वें अध्याय में माँ दुर्गा के रूप देवी सिद्धिदात्री का वर्णन है, जो सभी प्रार्थनाओं को सिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस अध्याय में निशुम्भ के वध की कथा है, जो संग्राम में सच्ची भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। 9वें अध्याय का पाठ करने से हमें संतान सुख प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और हम अपने खोए हुए व्यक्ति को वापस पाते हैं। इस प्रकार 9वें अध्याय का पाठ हमारे जीवन में आनंद और संतान सुख की प्राप्ति में हमें मदद करता है। 10वें अध्याय में शुंभ वध की कथा है। इस अध्याय के पाठ से रोग शोक का नाश होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस अध्याय का पाठ कर सकते हैं। 10वें अध्याय का पाठ करने से हम रोग और शोक का नाश करते हैं। 10वें अध्याय में माँ दुर्गा के रूप देवी महाकाली का वर्णन है, जो संग्राम में शक्तिशाली और भयानक रूप मानी जाती है। इस अध्याय में शुंभ वध की कथा है, जो असत्य का नाश करती है और सत्य की जीत का प्रतीक है। 10वें अध्याय का पाठ करने से हमारे मन का शोक और अस्वस्थता दूर होती है और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति में हमें सहायता मिलती है। इस प्रकार 10वें अध्याय का पाठ हमें शक्ति और साहस देता है और हमें संघर्षों से निपटने में मदद करता है। 11वें अध्याय के पाठ से व्यापार में लाभ एवं सुख शांति की प्राप्ति होती है। 11वें अध्याय का पाठ करने से हम व्यापार में लाभ को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं। 11वें अध्याय में माँ दुर्गा के रूप देवी कालरात्रि का वर्णन है, जो भयानक और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत की जाती है। इस अध्याय के पाठ करने से हमें आत्मसंयम और उत्साह की प्राप्ति होती है, जो व्यापार में सफलता और सुख शांति के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस प्रकार 11वें अध्याय का पाठ हमें व्यावसायिक लाभ और आंतरिक शांति की प्राप्ति में मदद करता है। 12वें अध्याय के पाठ से मान सम्मान एवं सुख संपत्ति का लाभ मिलता है। 12वें अध्याय का पाठ करने से हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सुख संपत्ति की वर्षा होती है। 12वें अध्याय में माँ दुर्गा के रूप देवी सिद्धिदात्री का वर्णन है, जो सभी प्रार्थनाओं को सिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस अध्याय के पाठ करने से हमें सम्मान और आदर की प्राप्ति होती है, जो हमारे जीवन को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध करता है। इस प्रकार 12वें अध्याय का पाठ हमें मान सम्मान और सुख संपत्ति की प्राप्ति में मदद करता है। 13वें अध्याय का पाठ करने से हमें माँ दुर्गा की भक्ति में लगाव और उनकी कृपा का अनुभव होता है। 13वें अध्याय में माँ दुर्गा के रूप देवी कालरात्रि का वर्णन है, जो भयानक और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत की जाती है। इस अध्याय के पाठ करने से हमें उनकी भक्ति का अधिकार मिलता है और उनकी कृपा से हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बनता है। इस प्रकार 13वें अध्याय का पाठ हमें भक्ति और आध्यात्मिक अभिवृद्धि में मदद करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचना पा सकें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।